ब्रांच 26 ने पंचकुला से चोरी हुई 2 फॉर्च्यूनर कार मामले में एक गैंग का खुलासा किया है। पंचकुला के सेक्टर 7 और सेक्टर 21 से चोरी हुई फॉर्च्यूनर कार मामले में गैंग के 5 लोग को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच 26 ने चोरी हुई 2 फॉर्च्यूनर कार भी बरामद की है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच द्वारा चोरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जैमर भी बरामद किए। इस गैंग का मास्टरमाइंड संदीप हरियाणा के हिसार का निवासी है। क्राइम ब्रांच 26 ने चोरी की फॉर्च्यूनर कार नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से बरामद की है। इसकी जानकारी डीसीपी पंचकुला मोहित हांडा ने पत्रकार वार्ता में दी। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। 2 वारदातें यहाँ पे फॉर्च्यूनर कार चोरी करने की, वो एक सेक्टर 21 में जो कि 25/9/2021 को, और एक सेक्टर 7 में जो कि 8/10/2021 को। यहाँ से जो हाई एंड एसयूवीज़ की कार लिफ्टिंग करने वाला एक गैंग, जो विशेष तौर पे फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ वो चुरा के लेके जाते थे, उसको हमारी टीम ने, जो क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 की टीम है, उन्होंने ये केस क्रैक किया है और इनका बेसिकली जो गिरोह है उसको हमने बस्ट किया है। और इसमें जो अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन है, इसमें इनका मास्टरमाइंड है सन्नी, जो कि है वासी गांव बुडाना, ज़िला हिसार का। और बाकी इसके अन्य साथी हैं संदीप, अशोक, सुरेंदर। और बाकी इस गैंग का जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि यहाँ से ये टारगेट करते थे इन फॉर्च्यूनर गाड़ियों को, उसका शीशा तोड़ के और कुछ हाई एंड गैजेट्स यूज़ करके उसका जो लॉक सिस्टम है उसको ब्रेक करके एक डुप्लीकेट की बना के, और फिर उसके बाद वो इन कार्स को बेसिकली एक अंतर्राज्यीय गैंग के तहत उनको मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लेके जाते थे। वहाँ से हमारी टीम गई, इन्होंने इंस्पेक्टर अमन के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई थी, और जो बाकी सारे इनके साथी मुलाजमान थे, ये टीम वहाँ पे गई और कम से कम 3 स्टेट्स, असम, गुवाहाटी जहाँ पे, नागालैंड, दीमापुर, और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और अन्य वहाँ के कुछ रिमोट एरियाज़, वहाँ पे इन्होंने लोकल टीम्स के साथ तालमेल किया। और उससे पहले जो बैकग्राउंड वर्क था, क्योंकि ये इसमें काफ़ी टेक्निकल रिसोर्सेज जो थे वो मुलजिमों ने भी यूज़ किए थे, तो हमारे साइबर सेल की इमदाद से और बाकी हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज यूज़ करके हम फिर इनको, जो इस गैंग को है, इनके 5 आरोपियों को हम गिरफ़्तार कर पाए हैं। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, जो हाई एंड फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, वो इन सभी संबंधित स्टेट पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी टीम जो है वो 2 ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी रिकवर करने में कामयाब हुई है। तो ये ना केवल इन 2 वारदातों के बारे में है, क्योंकि इन्होंने इसको लेके, जैसे जब इनसे पूछताछ भी की गई, इनके इंटेरोगेशन के दौरान भी ये आया कि इस गैजेट के साथ ये कंफर्टेबल हो चुके थे और ये भी अंदेशा था कि ये आने वाले दिनों में कुछ और वारदातों को भी अंजाम दे सकते थे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है और मैं अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा। मास्टरमाइंड की बात करें तो मास्टरमाइंड कौन था, और इससे पहले भी कोई इन्होंने कुछ चोरी की? अभी इनसे, क्योंकि ये इनसे हम लगातार हमने पूछताछ की है, और क्योंकि इनसे संबंधित या कुछ पुराने गैंग के मेंबर्स जो हैं जिनके साथ ये जुड़े रहे या इनके संपर्क में आए, तो डायरेक्टली तो इनमें से किसी ने ऐसी वारदात नहीं की। पर इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने इस सारे टेक्नोलॉजी को समझा और उस समझने के बाद इन्होंने उसको अंजाम दिया। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, अगर कोई और भी जुड़ा हुआ है इनसे, जिनसे इन्होंने ना केवल ये टेक्नोलॉजी बट अदरवाइज़ नो हाउ ली कि कौन से गैजेट्स कैसे लिया जाएगा, तो उस बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो सर कौन कौन से गैजेट्स थे जो इनको इस्तेमाल करते थे चोरी की वारदातों में? देखिए, ये एक टैब के शेप में एक गैजेट है, और उसके साथ बाकी जो उसके सपोर्टिंग कुछ केबल्स और वो है हमारे पास, है ना, वो हम डिस्प्ले आपको कर देंगे। तो वो है, उसके साथ ये कनेक्ट करते थे, और कुछ जो इसके लिए कुछ जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि किस प्रकार से ये वो कीज़ को
ग्रे मार्केट से ऑनलाइन उस प्रकार से प्रोक्योर करते थे, उससे नकली चाबियां बनाते थे और कैसे जो सारा लॉकिंग सिस्टम है उसको बाईपास करते थे बेसिकली इस टैब को यूज़ करके। उसको भी हम डिस्प्ले करके बता देंगे। और मेनली ये क्योंकि कुछ उसमें टेक्निकल फीचर्स थे, तो आपके माध्यम से बाकी सबको भी मैं, जितने यहाँ पे नागरिक हैं जो हाई एंड इस प्रकार से यूज़ करते हैं व्हीकल्स, उनको भी यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने लॉकिंग सिस्टम को लगातार चेक करें। इसमें जो पूरा गैंग था, ये भी पता लगा कि वो इसका जो ड्राइवर साइड की विंडो पेन थी उसको तोड़ते थे कुछ और इस प्रकार के शार्प इंस्ट्रूमेंट से, और उसके बाद इसका जो सारा लॉकिंग सिस्टम है वो डिसेबल करते थे और कुछ ऐसे फीचर्स का फ़ायदा उठाते थे जिससे कि सायरन ना बजे या लोग अलर्ट ना हो।